नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही YouTube चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी जाती है। और दोस्तों, सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर जो केंद्र सरकार की जो योजना है, उसके विरोध में देश के लगभग 10 लाख से ज़्यादा बैंक कर्मियों का 2 दिवसीय हड़ताल जो है आज मतलब कि 15 और 16 फरवरी को जो 2 दिन का हड़ताल रखा गया था, जिसमें सारा जो है बैंक का कामकाज था पूरी तरीके से ठप था। देश के लगभग सभी बैंकों की शाखाएं बंद थी, किसी पब्लिक का कोई काम नहीं हुआ, सारे ट्रांजैक्शन रुके हुए थे। फाइनली जो है आज वो खत्म हो चुका है। और ऐसे में जो भी बैंक कर्मचारी थे, वो जो लोगों का विरोध प्रदर्शन था सरकार की उस मंशा के खिलाफ, जिसमें सरकार की योजना है कि आने वाले अगले वित्त वर्ष की मतलब कि 1 अप्रैल 2022 आने से पहले पहले किसी 2 बैंक का जो कि सरकारी फिलहाल है उनको निजीकरण कर दिया जाए। मतलब ये किसी पब्लिक, किसी आप कह सकते हैं किसी पर्सनल या फिर किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों में वो दे दिया जाए। और इससे सीधा सीधा फर्क ये पड़ेगा कि जितने भी वो सरकारी कर्मचारी जो कि उस बैंक में अभी काम कर रहे थे, वो एक झटके में ही उस निजी कंपनी के कर्मचारी हो जाएंगे और उन बैंकों का जो सरकारी बैंकों का जो लिस्ट है उससे उनका नाम हट जाएगा। और इसमें जो सबसे बड़ा जो नाम निकल कर आ रहा था, पहले नंबर पे जो बैंक की जो सबसे पहले प्राइवेटाइज होगा वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो है बैंक ऑफ इंडिया का। ये दोनों बैंक ऐसे हैं जो कि सरकार का लक्ष्य है कि सबसे पहले इनको प्राइवेटाइज किया जाए। दोस्तों, यहाँ पे कर्मचारी लोग ये सोच रहे थे कि कुछ इस विरोध प्रदर्शन का असर होगा या फिर आने वाले समय में अलग अलग राज्यों में चुनाव हैं, उसको लेकर जो है सरकार पे किसी तरीके का दबाव बनाया जाए, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन है, अभी आसाम में है और अगले ही साल देश के सबसे बड़े राज्य मतलब कि उत्तर प्रदेश में भी है। ऐसे में जो है बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि सरकार जो है बैकफुट पे आ जाएगी और वो जो अपना डिसीजन है वो चेंज कर देगी और जो फिलहाल जितने भी सरकारी बैंक हैं उनको उसी तरीके से रहने दे दिया जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो है वित्त मंत्री मिसेस निर्मला सीतारमन का जो है बयान सामने आ गया है लोग बैंक कर्मियों का हड़ताल खत्म होने से 2 घंटे पहले ही। और उन्होंने ये बोला है कि सरकार की जो योजना है वो इनसे पीछे नहीं हटेंगे और हर हाल में जो है 4 बैंकों का जो है वो कंफर्म जो है निजीकरण होकर रहेगा। लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि जो भी कर्मचारी हैं, बैंक कर्मचारी हैं, उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सरकार उनके हितों की रक्षा करेगी, उनको किसी तरीके का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मोटा मोटी तौर पे ये वित्त मंत्री का ये कहना है कि जो भी पुराने कर्मचारी हैं जो कि निजीकरण से पहले ही उसमें काम कर रहे हैं, उनकी जो सेवाएं हैं वो वैसे ही निरंतर जारी रहेंगी, उनमें किसी तरीके का कोई नया बदलाव नहीं होगा। हालांकि जो भी नई नियुक्तियां होंगी वो सभी प्राइवेट कर्मचारी के तौर पे होंगी, लेकिन जो पुराने कर्मचारी हैं उनको जो है किसी तरीके का कोई भी जो है दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही साथ वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जो पुराने ग्राहक हैं, स्पेशली इन बैंकों के, जिनके मन में इस बात को लेकर डर बैठा हुआ है कि कहीं जो है उनका बैंक अगर प्राइवेट हो गया तो क्या उनके पैसे डूब जाएंगे, क्या जो और भी बैंकिंग सेवाएं हैं वो रुक जाएंगी, ओवरऑल जो अभी वो बैंकिंग फैसिलिटी का लाभ उठाते आ रहे हैं उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव, कोई कठिनाई या फिर किसी समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। इसको लेकर जो है वित्त मंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। ये सभी जो है सरकारी काम है जो कि एक सिस्टम के तहत होगा। और देश में बहुत पहले भी बहुत सारे ऐसे बैंक हुए हैं जो निजीकरण हुए हैं, तो लोगों को कोई फर्क उससे खास पड़ा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो, अगर आप पीछे देखेंगे तो IDBI बैंक जो है पहले सरकारी बैंक था, लेकिन वो आज के डेट में वो प्राइवेट बैंक है, उसका भी जो है डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया था। लेकिन देश के आम पब्लिक को, आम जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनको जो है इनसे कोई मतलब है नहीं। स्पेशली कर्मचारी लोग थोड़ा बहुत डरे हुए हैं कि उनके जो भी सैलरीज आते हैं, एरियर आते हैं या फिर DA वगैरह है, कहीं वो कुछ ना रुक जाए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो आम पब्लिक हैं, जैसे हम और आप हैं जो कि आम खाता धारक हैं, उनके लाइफ में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। और सरकार भी जो है वो ये नहीं चाहती है कि लोगों को गुस्सा का सामना करना पड़े, ताकि जब चुनाव के टाइम में जब अगली बार वो जनता के बीच में जाएं तो उनको जूते पड़े। तो जाहिर सी बात है वो ऐसा कोई कदम उठाएंगे नहीं जिससे कि देश के आम पब्लिक को दिक्कत होगा। बैंक कर्मचारियों का तो गुस्सा लाजमी है भाई, वो नहीं चाहते हैं कि उनका बैंक जो है वो प्राइवेट हो। लेकिन आम नागरिक जो कि अपना कुछ पैसे जमा करता है बैंक में ये सोचकर कि भाई कुछ चलो समय पे काम देगा, तो उसको क्या ही फर्क पड़ने वाला है कि बैंक का मालिक सरकार है या फिर अंबानी या फिर अडानी है। तो दोस्तों, इस विषय में आपका क्या तरीके से राय है और आप क्या सोचते हैं कि जो ये हड़ताल था ये सफल हो पाएगा
या फिर जो सरकार जो है, आप मोदी सरकार तो जानते ही हैं, वो कभी अपने कदम पीछे हटाती नहीं है। तो इस स्थिति में आपका क्या सोच है ग्राहक के तौर पे, एक बैंक कस्टमर के तौर पे आप क्या चाहते हैं कि क्या बैंकों का निजीकरण होना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से बैंकों में लेट लतीफ़ी होता है, एक काउंटर से दूसरे काउंटर दौड़ाया जाता है, छोटी छोटी काम के लिए घंटों आपको इंतज़ार करवाया जाता है, आज ये सर नहीं है, कल वो सर नहीं है, कल आना परसों आना। तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो बैंक जाकर जो है मतलब कि बाहर निकलते हैं तो मुंह में सिर्फ गालियाँ ही रहती हैं उन कर्मचारियों को लेकर कि यार एक छोटे से काम के लिए इतना दौड़ा दिया, ये कागज़ नहीं है, वो कागज़ नहीं है। तो कुल मिला जुला के दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे विषय पर, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही बैंकिंग से जुड़ी हुई और भी नए नए वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना कर सकें। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कीप बैंकिंग विथ एवरीडे बैंकिंग। जय हिंद।